एक बारी लॉजिक बता दो ट्रेड का। सिंपल है, मैं ये ट्रेड का सिंपल सा है, काफ़ी देर से यहाँ पे मार्केट मूव किया, ठीक है। दो दो मेजर रीज़न है, ठीक है, कि यहाँ पे एक अगर आता है बाइंग तो क्यों आ सकता है। पहला तो रीज़न है ये सेलिंग हुआ है और ये सेलिंग का हद से ज़्यादा रिवर्सल आ चुका है। अगर मैं इसको आपको फिबोनाची दिखाता हूँ ना सीधे से, ठीक है, ये टॉप से यहाँ तक अगर फिबोनाची लेते हैं ना तो ये लगभग 70% जोन को भी ब्रेक कर दिया है। तो मतलब ये जो पुल बैक है ये नॉर्मल पुल बैक नहीं है, ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा पुल बैक आ चुका है। तो प्रोबेबिलिटी होता है कि ये सारे सेलर यहाँ पे पैनिक मोड में होंगे इस ग्रीन कैंडल के बाद, ठीक है। ये जो यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल बनाया है इसमें थोड़ा सा फियर आता है कि हाँ ठीक है, हो सकता है हम लोग गलत हो जाएं, तो इन लोगों का नुकसान कहीं ना कहीं होगा। तो मार्केट में स्टॉप लॉसेस हिट होंगे इन सारे सेलर्स का, और कुछ जो बायर यहाँ से बाय करके नीचे से ले जा रहे हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे एक मोमेंटम कैंडल बना सकता है। तो उस कैंडल को कैप्चर करने के लिए एक पहला रीज़न है यहाँ पे। दूसरा, ये मार्केट यहाँ पे मूव किया, साइडवेज था, काफ़ी देर से मैं वेट कर रहा था कि एक बार इस जोन से नीचे कैंडल क्लोज करता है तो मैं सेलिंग करूँगा। बट ये कैंडल अगर देखोगे तो जोन को यहाँ पे टैप किया, लिक्विडिटी स्वीप किया इस जोन का, एंड देन मार्केट रिवर्स हो गया, ठीक है, और बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया। तो यहाँ पे रीज़न ये था कि यहाँ पे ये फॉलो थ्रू कर लेगा ये बाइंग का, ना कि ये सेलिंग का। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे रिस्क लिया। देखते हैं, दो फैक्टर ये काफ़ी है, प्लस ईएमए से ऊपर यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाया है। तो ये 2-3 रीज़न है जिसके वजह से मैं यहाँ पे बुलिश ट्रेड लिया हूँ। और ये जो बिटकॉइन वाला ट्रेड है काफ़ी देर से चल रहा है, मैंने इस ब्रेकआउट पे लिया था, ठीक है, क्योंकि मार्केट काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ ऊपर गया, पुल बैक आया, फिर से मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। तो ये बाइंग स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा था, मैंने बाय किया था। मार्केट तब से ये मतलब या तो साइडवेज है मेरे पोजीशन पे या फिर थोड़ा बहुत ग्रीन में है। देखते हैं क्या होता है। बहुत देर हो चुका है इस ट्रेड को मतलब होल्ड करते हुए, 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है। अब मेरे हाथ में तो मार्केट को मूव कराना नहीं है, बाकी तो देखते हैं। दोबारा लाइव स्ट्रीम देखोगे ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से दोनों ट्रेड को एनालिसिस शेयर किया था, ये गोल्ड का भी और बिटकॉइन का भी, कि बिटकॉइन में क्या मेरा व्यू है और गोल्ड में क्या व्यू है मेरा। तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगर इस तरह का कैंडल यहाँ पे एक भी बनता है तो मैं 10 लॉट और ऐड करूँगा, टोटल 20 लॉट ऑफ गोल्ड ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर बुलिश कैंडल आता है तो, नहीं आता है तो नो मोर पोजीशन। निफ्टी सर, निफ्टी तो गिर सकता है मेरे हिसाब से। लव फ्रॉम उड़ीसा, लव यू टू भाई, लव योर एटीट्यूड सर। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, नो कोर्सेज, नो फीस, नो नथिंग, गिव अस एवरी हाई लेवल नॉलेज, शेयर विद अस। थैंक यू सर, यू आर माई सेकेंड मेंटोर। क्या बात है भाई, थैंक यू सो मच भाई। देखो मुझे लगता है ना, मैं ये 2023 से कर रहा हूँ, ठीक है, तो 2023 मई से कर रहा हूँ। तो मैं इतने दिन तक ये सब कर लिया हूँ ना कि अब मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है मैंने हर चीज़ बता रखा है। मतलब मार्केट में ऐसा कोई मार्केट नहीं होगा, कोई ऐसा चीज़ नहीं होगा जिसमें मैंने लाइव में आके इतने बड़े ऑडियंस के साथ वो चीज़ एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। तो मैं इस लेवल पे ढीठ हो चुका हूँ चीज़ों को लेके, ठीक है, मतलब ट्रेडिंग को लेके सारे कॉन्सेप्ट पे। एक होता है ना खुद का एक्सपीरियंस होता है ट्रेडिंग का, एक होता है खुद का एक्सपीरियंस विथ अ लॉट ऑफ पीपल, लाखों में, ठीक है। हर वक्त इतने 20-25-30 हज़ार लोग लाइव रहते हैं, इतने बड़े लोगों के साथ रह के हर तरीके की कंडीशन मार्केट को टेस्ट करना, ट्रेड करना, उसमें रियल ट्रेड करना, ठीक है। ऐसे नहीं कि ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे बाय सेल लगा दिए, वो वाला एक्सपीरियंस नहीं, मेरा ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस। तो मेरे दिमाग में बहुत सारा चीज़ ऐड हो चुका है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि मैं बोर हो जाता हूँ, इस वजह से मैं लाइव नहीं कर पाता हूँ। मुझे लगता है मैं क्या क्या करूँगा। ये सब चीज़ तो मैं बहुत बार बता दिया हूँ।
इनफैक्ट मैं खुद ट्रेडिंग बहुत साल से कर रहा हूँ, समझ रहे हो? तो एक टाइम पे आके माइंड सैचुरेट हो जाता है, नॉलेज इतना है ना दिमाग में कि मैं आपको बता नहीं सकता। ट्रेडिंग से लेके, ट्रेडिंग का साइकोलॉजी से लेके, मतलब ऐसा ऐसा चीज़ मेरे दिमाग में है, क्योंकि मैं हर चीज़ को रियल मार्केट में फील किया हूँ, रियल एक्सपीरियंस मैंने ऐड किया अपने लाइफ में। तो ये चीज़ है, तो बताने का तो मैं, लेकिन वही है, मैं लाइव रेगुलर रहूँगा तो धीरे धीरे सारा दिमाग से निकल जाता है। मैं बता दूंगा, अगर मैंने 1.5-2 घंटा मैं लाइव हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि इधर गाना बजाना चल रहा है, ट्रेडिंग करूँगा तो कुछ ना कुछ तो बोलूँगा। तो वो मैं सारे लाइव स्ट्रीम में कुछ ना कुछ ऐड कर देता हूँ वैल्यू। तो अगर आप देखोगे तो बिल्कुल लाइफ चेंज हो सकता है। देख सकते हो फिर से दोनों ट्रेड मजाक कर रहा है भाई, मैं क्या करूं, आज मार्केट ही अच्छा नहीं है। ऐसे मार्केट में मुझे खुद मज़ा नहीं आता है, साइडवेज है इतने देर से, कहीं नहीं जा रहा है। बंद कर दो। हाँ भाई, वही करना पड़ेगा। कितना देर हो गया भाई, इंडिया में कितना कितना टाइम हो गया इंडिया में, यहाँ पे 11, मतलब 12:30 हो चुका। चलो कोई नहीं, ये ट्रेड जैसा होगा ना बंद कर देंगे फिर। अगर अगर नेक्स्ट 5 मिनट में ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं आता ना तो क्लोज कर देंगे, ठीक है? अगर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आ जाता है तो फिर कंटिन्यू कर देंगे टारगेट जोन तक, या फिर इसको स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट कर देंगे अगर नेक्स्ट 5 मिनट में कुछ रिजल्ट नहीं आता है इस ट्रेड का तो। ठीक है, वैसे तो आ जाना चाहिए, क्योंकि ये कैंडल भी आवरली कैंडल यहाँ पे क्लोज होने वाला है, तो 5 मिनट में तो डिसाइडिंग कैंडल तो है। तो लेट्स सी गाइस, ठीक है? इस 5 मिनट में अगर मार्केट ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन किया तो फिर सही है, नहीं तो फिर आई विल क्लोज द डे। ठीक है, जितने भी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना गाइस। चलो कम ऑन गोल्ड, कम ऑन लेट्स गो मेरे बॉय। चलो देखो, अगर बाइंग आता है तो बाइंग आना तो चाहिए बहुत स्ट्रांग, एकदम बिल्कुल ऐसा वन गो में टारगेट के पास आना चाहिए। चलो ब्रेकआउट तो आ रहा है गाइस, होपफुली इस बार टारगेट तक आना चाहिए। अगर इस बार टारगेट तक नहीं पहुंचा तो भाई मैं कर दूंगा लाइव स्ट्रीम बंद, बहुत देर हो गया। ठीक है, टाई हो जाएगा मैच आज का। बंद मत करना भाई। लव फ्रॉम लंदन, लव यू टू भाई, लव यू टू। बंद मत कर तो क्या करें भाई, बहुत देर से मैं लाइव हूँ। चलो ब्रेकआउट तो आ रहा है दोबारा से, चलो देखते हैं। होपफुली टारगेट के पास आ जाना चाहिए, अगर नहीं आता है तो दैट विल बी वेरी रॉन्ग, और आज के लिए हो जाएगा गोल्ड से दुश्मनी। टारगेट इसमें $5,000 का, 50 पिप्स का है। भाई फिर से रिजेक्शन ले रहा है यार, क्या दिक्कत क्या है इसको? बिटकॉइन भी क्या खतरनाक साइडवेज मार्केट में आज लाइव आ गया भाई। क्या करूं मैं?
क्लोज कर दें क्या? नहीं भाई, देख लेते हैं। क्लोज क्यों ही करेंगे, थोड़ा चलने देते हैं। आज काफ़ी लेट हो गया भाई, इतना लेट मैं लाइव स्ट्रीम नहीं करूँगा। कल से ट्राई करूँगा सही टाइम पे आने का। देख सकते हो फिर से रिजेक्शन ले लिया। हम्म। अब तो नींद आने लगी है भाई, बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही लग रहा है अब। कितना कैंडल ट्राई किया, 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ कैंडल है ये। ठीक है, ब्रेक नहीं कर पाया, सेम जोन से रिजेक्शन ले रहा है। सिक्स्थ कैंडल है ये। 7 थाला फॉर ए रीजन भाई। 7th कैंडल में देखते हैं, ठीक है भाई। थाला फॉर ए रीजन ऐसे चला जाएगा। दोनों ट्रेड क्या मनहूसियत वाला, इतना देर से बैठा के रखा है ये ट्रेड। आई थिंक ये, चलो 7th कैंडल को मौका देते हैं, ठीक है। आई डोंट थिंक ये अब इतना स्ट्रेंथ तो मार्केट में मुझे नहीं दिख रहा है। जब इस कैंडल के बाद नहीं गया तो इस कैंडल के बाद तो क्या ही टारगेट आएगा। कोई नहीं, $3000 का इसमें एसएल जाएगा। अगर नहीं हिट होता है तो बंद कर देंगे। कुछ तो रिजल्ट हो, एसएल या फिर टारगेट। टाइम में मैं क्लोज नहीं करना चाह रहा हूँ ट्रेड को। इस ट्रेड में मैक्सिमम 2200-2500 का प्रॉफिट देखा था गाइस। चलो कम ऑन, लास्ट लास्ट ट्राई देते हैं गोल्ड को, ठीक है। अगर इस बार नहीं चला तो नहीं चला। ओके, फिर से ग्रीन जोन में तो आ चुका है गाइस। चलो देखते हैं भाई, देखते देखते तो रात हो गया भाई। बिटकॉइन वाला ट्रेड तो मैं होल्ड करूंगा, आई एम बुलिश ऑन बिटकॉइन, ठीक है। बिटकॉइन वाले ट्रेड को तो इतना आसानी से नहीं जाने देंगे, काफ़ी अच्छा मार्केट ऊपर जा रहा है, जा सकता है ये। क्या वॉलेटाइल है यार, देख सकते हो ये 7th कैंडल है और ये भी कॉस्ट पे जाके फिर से मार्केट नीचे आ रहा है। यार हद हो गया भाई। ये लास्ट कैंडल है, ठीक है। ये 2 मिनट में या तो एसएल जाएगा, नहीं तो स्ट्रीम क्लोज हो जाएगा, ठीक है।
ओके गाइस, $3000 का इसमें एसएल था, चला गया। बहुत देर वेट किया यार, मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज है। छोटा सा स्टॉप लॉस था 30 पिप्स का। बहुत देर तक प्रॉफिट इसमें आई थिंक $2200-2500 के आसपास दिखाया था। बिटकॉइन वाले ट्रेड में भी सेम यही है, साइडवेज है। बहुत देर से मैं ट्राई कर रहा हूँ बट कहीं मार्केट नहीं मूव कर रहा है, देख सकते हो। लास्ट में क्लोज कर देते हैं गाइस, ठीक है। अभी कुछ भी ट्रेड करना यहाँ पे सही नहीं है। बहुत इस ब्रेकआउट कैंडल पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, प्रॉफिट भी आया था बट देख सकते हो साइडवेज रह के फाइनली नीचे, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था तो नीचे चला गया। इट्स ओके, रहने देते हैं गाइस। कल से मैं ट्राई करूँगा थोड़ा सही टाइम पे आने का, क्योंकि इतना अजीब टाइम पे मार्केट सही मूव करता नहीं है। पूरा भरपूर मैनिपुलेशन रहता है, देख सकते हो दोनों तरफ का। यहाँ पे सिर्फ एक अच्छा कैंडल बना तो कोई मतलब बनता नहीं है। मैं ट्राई करूँगा कल 8-8:30 बजे के आसपास लाइव आने का, ठीक है। तो मिलते हैं। अगर इसके नीचे जाता है तो गोल्ड में फॉल आ सकता है, ठीक है। इसके नीचे अगर जाता है तो आप अलर्ट लगा के रख सकते हो इस जोन के नीचे। चलो बाय, गुड नाइट, राधे राधे एवरीवन। बहुत देर हो गया, अच्छा मार्केट नहीं मिला। मिलते हैं कल, मिलते हैं कल। मैं जल्दी आऊँगा, 8-8:30 बजे के राउंड आऊँगा। बिटकॉइन वाला ट्रेड मेरा चल रहा है अभी, मैं इसको होल्ड करूँगा, ठीक है, जब तक इस जोन के नीचे नहीं जाता है, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ऊपर जाना रहा तो चला जाएगा, ठीक है। कल मिलते हैं गाइस, राधे राधे, लव यू ऑल।